अगर कोई आपसे कहे कि एक महिला ने 14 साल तक अन्न का एक दाना नहीं चखा, तो शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय दर्ज है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। ये कहानी है मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोन चानू शर्मिला की, जिन्हें दुनिया आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी जानती है। इरोन शर्मिला ने अपनी भूख हड़ताल की शुरुआत 2 नवंबर 2000 में की थी। इसकी वजह था मणिपुर के मालोम इलाके में हुआ एक दर्दनाक गोलीकांड, जिसमें सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई थी उसमें 10 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी और इस घटना ने पूरे राज्य को झंझोर दिया था। इरोम शर्मिला ने यह फैसला किया कि जब तक AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को मणिपुर से नहीं हटाया जाएगा, तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। AFSPA एक ऐसा कानून है जो अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है। समर्थकों का यह कहना है कि यह कानून आतंकवाद, उग्रवाद से निपटने के लिए जरूरी है, जबकि जो विरोधी हैं वो आरोप ये लगाते हैं कि इसके कारण जो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और निर्दोष लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल सामान्य विरोध प्रदर्शन तो नहीं थी। उन्होंने लगातार 16 वर्षों तक स्वेच्छा से भोजन नहीं किया। सरकार ने उन्हें कई बार आत्महत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया और अस्पताल में भर्ती कराकर उनकी नाक के जरिए तरल आहार दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपना विरोध कभी खत्म नहीं किया। हर बार रिहा होने के बाद वो फिर से अनशन पर बैठ जाती थी। उनका संघर्ष सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे देश और दुनिया तक पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी उनके आंदोलन पर ध्यान दिया। जो शर्मिला थी, इरोम शर्मिला, उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। वो शांतिपूर्ण विरोध और लोकतांत्रिक संघर्ष का प्रतीक भी बनी। करीब 16 साल बाद 9 अगस्त 2016 को इरोम शर्मिला ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला किया। उनका ये मानना था कि केवल भूख हड़ताल से बदलाव संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति के जरिए अपनी लड़ाई आगे बढ़ाई। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब राजनीति के जरिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि चुनावी हार के बावजूद उनके संघर्ष और साहस की चर्चा आज भी होती है। आज इरोम शर्मिला सक्रिय राजनीति से दूर अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रही हैं, लेकिन उनका नाम भारतीय लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी मिसालों में हमेशा याद किया जाएगा। उनका 16 साल लंबा अनशन ये दिखाता है कि एक व्यक्ति भी अपने विचारों और संकल्प के दम पर पूरे देश का ध्यान किसी भी मुद्दे की ओर आकर्षित कर सकता है। इतिहास में ये अब तक की सबसे लंबी भूख हड़ताल मानी जाती है और ये केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि मानवाधिकार, लोकतंत्र और न्याय की मांग का एक ऐसा अध्याय था जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। आखिर सवाल यही है कि क्या 16 साल लंबे इस संघर्ष ने व्यवस्था को बदल दिया, या फिर ये भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़े उन सवालों की याद दिलाता है जिनका जवाब आज भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। वैसे ही सोनम वांगचुक, जो इस समय अनशन में बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या उनकी मांगे पूरी होगी या नहीं होगी? या जहां 16 साल एक अनशन चला, वहां आज 20वां दिन हो गया है सोनम वांगचुक का, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पे कार्रवाई होती है। आखिर जो अनशन का मकसद है वो पूरा होता है या नहीं होता है। नमस्कार।